बीएससी कॉलेज में संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। बीएससी कॉलेज के श्यामा चरण हॉल में संविधान दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व सीडीओ आरएस गौतम और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ललित शर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्रपट पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर महाविद्यालय की छात्राओं ने संविधान से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए और संविधान के महत्व पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि पूर्व सीडीओ आरएस गौतम ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। यह हमें सिखाता है कि हम विविधता में एकता को बनाए रखें और एक प्रगतिशील समाज का निर्माण करें। मैं विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहूंगा कि संविधान के आदर्शों को समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन ही हमारे समाज को सुदृढ़ बनाएगा। वहीं प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन शर्मा ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैं संविधान के आदर्शों और मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता पर बल देता हूं। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और हमें इसे अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। कार्यक्रम का समापन संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हुआ। लेकिन मैं पूरे विधि विभाग को इस बात की बधाई देता हूं कि आज के शिक्षा के व्यापारीकरण के दौर में शायद हमारा ही महाविद्यालय होगा जहां संविधान दिवस मनाया जा रहा होगा। और इससे पहले राय साहब बताते थे कि कई बार परमिशन नहीं मिलती थी कि आपका लीगल ट्यूब जाना है, तो मेरी ओर से राय साहब को फ्री हैंड है। आपने कहा कि संविधान दिवस बनाना है, उसके लिए होर्डिंग बनाने, ये बनाने तुरंत। उसके बाद आपने कहा कि लीगल ट्यूब आपका शायद सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात हुई, क्योंकि जो हम संविधान हमारा सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान, इसके बारे में तो वीना बहुत बड़ा बताएगी। हमने तो संविधान को उतना पढ़ा है जितना हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला कि संविधान में कितनी अनुसूची है, कितने भाग हैं, कितने 395 अनुच्छेद थे, ठीक है ना। संविधान के कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है, इतना पढ़ा है। संविधान में कौन कौन से 42वें 44वें अमेंडमेंट में क्या हुआ, बस उतना पढ़ा है। वो सब आप लोगों ने चर्चा कर दी, बहुत अच्छा ऋतु ने बोला। लेकिन आज के दौर में दो पक्ष हैं। 6th of January 1950 was the day when we implemented our constitution. But does any one of us know the day on which the 389 members of the Constituent Assembly signed the constitution? I am repeating my question. 26 नवंबर 1949 में constitution को अडॉप्ट किया गया, 26 जनवरी 1950 में इम्प्लीमेंट किया गया। वो कौन सा दिन था जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर किए? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 24th of January 1950. It was the day when the Constituent Assembly, the members, 389 members of the Constituent Assembly finally signed the Indian Constitution. Now moving forward, I would like to mention some amazing facts about our Indian Constitution. Firstly, that the Indian Constitution was completely designed and written by hand. Secondly, that the pages of Indian Constitution were designed by a person named Nandalal Bose. Thirdly, the Constitution of India was single-handedly written by Prem Bihari Narayan Rayzada, who was a very well-known master of calligraphy. And last but not the least, the Indian Constitution is the world's longest constitution with 1,46,385 words. Dear folks, the Constitution of Bharat is more than a set of articles and rules and regulations schedules. It does more than merely establish and power the institutions or governments of India. Instead, several political scientists and scholars have referred our Indian Constitution as the reformative and transformative Constitution, which basically means that it is embedded with union and reflection of future. The entire credit goes to the 389 members of the Constituent Assembly and their hard work. The Indian Constitution and its provisions are not just concerned with India as it is,
but with the fulfillment of social and economic judgment for all the Indian citizens. The Constitution guarantees us fundamental rights such as the right to equality, the right to freedom of speech, the right to life and liberty. It also imposes fundamental